राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गणेशाय नमः। अब मैं आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भौम प्रदोष दिन मंगलवार को पड़ने के कारण प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा तो करनी ही चाहिए, साथ में भगवान हनुमान जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शंकर का ही रूप हनुमान जी हैं और दोनों ही भगवान विष्णु को, भगवान राम को अत्यंत ही प्रिय हैं। इसलिए हनुमान जी की भी पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। मंगलवार के दिन व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाबली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह उड़द व मूंग की दाल का दान करना चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन करें तथा व्रत रहें। पूजन में लाल पुष्प भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। लाल कपड़ा स्वयं पहने। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के थे, जिनके कारण वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर के अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान शिव की तपस्या की और पूजा की। ब्राह्मणी घर पर भी ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना पड़ा। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा को देख करके हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कल प्रातः काल नहा धो करके तुम मेरा पूजन करना, मेरा नैवेद्य लगा करके स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्व गुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होगा और तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिव जी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते में ही कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को उल्टा और चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बांका न हुआ। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देख करके इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है,
अथवा सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शंकर की जय हो। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण की मनोकामना को भगवान शंकर ने पूरा किया, इसी प्रकार कथा कहने वाले की, कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शंकर अवश्य ही करें। भगवान गणेश की जय हो। भोले बाबा की जय हो। माता पार्वती की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। सभी दिव्य संतों की जय हो। दृश्य संतों की जय हो। अदृश्य संतों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि यह कथा आगे और लोगों तक पहुंचे और वो भी इस कथा को सुने। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु कहवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा, तमहि दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं, लव निमेश में मारे गिरायूं। आप जलंधर असुर संहारा, श्वेस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तमहि कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जत सुरासुर भय विहाला। केंदे आतः करो सहाई, नीलकंठ तब नाम कढ़ाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, सीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुखों हरऊं हमारी। नित नेम उठ प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 से वही पूर्ण किन कल्याण।
भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक। जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलागम, सीता समारो पितवातिभागम, पाणो महासा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, अदृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल ही में है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।